हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ रविंद्र राव यूट्यूब चैनल में। मैं रविंदर आज झारखंड बोर्ड के क्लास 9वीं के लिए 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जिस अध्याय का नाम है जीवों में विविधता। और इस चैप्टर का आज आखिरी वीडियो है, इसलिए जितने भी साथी जितना भी वीडियो देखे होंगे वो सब आपको समझ में आया होगा। चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस क्लास का पहली प्रश्न को लेके। पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा हमारी स्क्रीन में आता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला प्रश्न आ गया है हमारे स्क्रीन में और कहता क्या है कि इनमें से किस वर्ग के जंतुओं को छिद्र युक्त जीवधारी कहते हैं। बोलता है कि इनमें से किस वर्ग के जंतुओं को छिद्र युक्त जीवधारी कहते हैं, मतलब कौन सा ऐसा जीव है, किस वर्ग के जीव को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें जंतुओं में क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक ना, तो कौन सा जीव में होता है, किस वर्ग के जीव में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि किस जीव में, किस वर्ग के जीव जंतुओं में छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पोरीफेरा। ठीक ना, ये पोरीफेरा जीव एक ईश्वर के जीव ऐसी जीव है जिसका क्या होता है कि इसमें छिद्र होता है जंतु में। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न कहता क्या है कि अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी, अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा जंतु बंधुआ समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ठीक ना, इनमें से कौन सा जंतु या किस वर्ग के जंतु जो है कहाँ पाए जाते हैं, बंधुआ समुद्री आवास में पाए जाते हैं। तो क्या ए नंबर होगा उप्लेकेट, या बी नंबर होगा साइकोन, सी नंबर होगा स्पॉन्जिला, या तो डी नंबर ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये जो है ना यूप्लेक्टेट, ठीक ना, साइकोन, स्पंजिला, ये सभी क्या है, बंधुआ समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता क्या है कि इनमें से कौन से वर्ग के जंतुओं में बाह्य एवं आंतरिक परत कोशिका से बनी होती है। क्या पोरीफेरा में, एनिमिलिया में, या निमेटोडा में, या तो सिलेंट्रेटा में। इनमें से किस वर्ग के जंतुओं में बाहरी एवं आंतरिक दोनों तरफ परत होता है और कोशिकाएं से बनी होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या पोरीफेरा होगा, एनिमिलिया होगा, निमेटेड होगा, या तो फिर सिलेंट्रेटा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 को देखिए और कहता क्या है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि इनमें से किस वर्ग के जंतुओं में अधिक जटिलता पाई जाती है, मतलब किस वर्ग के जंतु में अधिक जटिलता पाई जाती है, मजबूती पाई जाती है। क्या पोरीफेरा में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, या निमेटोडा में पाई जाती है, या तो प्लेटे हेलमिंथीज में पाई जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो बताइए। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्लेटे हेलमिंथीज वर्ग के जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, अधिक जटिलता पाई जाती है, मजबूती पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि किस वर्ग के जंतुओं को चपटे कृमि भी कहा जाता है। किस वर्ग के जंतुओं को चपटे कृमि भी कहा जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए निमेटोडा, ऑप्शन नंबर बी प्लेटे हेलमिंथीज, ऑप्शन नंबर सी एनिलिडा, या ऑप्शन नंबर डी मोलस्का। तो क्या होगा आपका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्लेटे हेलमिंथीज, जो इस वर्ग के जंतु में क्या होता है, इस वर्ग के जंतु को हम लोग चपटे कृमि भी कहते हैं, और इसी वर्ग के जंतु में अधिक जटिलता पाई जाती है। ठीक है,
अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न कहता क्या है कि 6ठा नंबर प्रश्न कहता क्या है कि निमेटोडा निमेटोडा वर्ग के जंतुओं का शरीर की संरचना किस प्रकार होती है। निमेटोडा वर्ग के जो जंतु होते हैं उन सभी जंतुओं का शरीर का जो संरचना होती है, बनावट होती है, वो किस प्रकार का होता है। गोल होता है, लंबा होता है, चपटी होता है, या तो फिर बेलनाकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका सही जवाब? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसी होती है उसका बनावट? बेलनाकार आकार का होता है उसकी संरचना। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 चलिए, कहता क्या है? कहता है कि इनमें से किस वर्ग के जंतुओं में शरीर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होता है। इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है, किस वर्ग का जंतु है जिसमें खंड शरीर के सिर से पूंछ तक खंडित होता है, मतलब रेखा रेखा होता है। ठीक ना। तो किस वर्ग के जंतु में होता है? क्या निमेटोडा में होता है, एनिलिडा में होता है, मोलस्का में होता है, या तो आर्थ्रोपोडा में होता है? किस में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? एनिलिडा। ठीक ना। एनिलिडा एक ऐसी वर्ग है, जंतु का वर्ग है जिसमें क्या होता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, इसमें उसका संरचना किस प्रकार का होता है? कटा हुआ रहता है। ठीक ना। कटा खंडित खंडित रूप में रेखा रेखा दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 8 चलिए, कहता क्या है कि इनमें से किस वर्ग के जंतुओं स्थलीय एवं जलीय दोनों हैं। इनमें से कौन से वर्ग के जंतु जो हैं वो जल में भी रहते हैं और स्थल भूमि में भी रहते हैं। क्या एनिलिडा होगा, मोलस्का होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, या तो प्लेटेहेल्मिन्थीज होगा? क्या होगा आपका सही जवाब इस प्रश्न का? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनिलिडा। ठीक ना। एनिलिडा वर्ग के जंतु क्या होते हैं? जलीय एवं स्थलीय दोनों होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता क्या है कि नेरिस जोंक किस वर्ग में आते हैं। नेरिस क्या है? एक जीव जंतु है। ठीक है ना। और जोंक क्या है? एक जंतु है। तो ये किस वर्ग के जंतु हैं, किस वर्ग में आते हैं? एनिलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, या तो प्लेटेहेल्मिन्थीज में? किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनिलिडा जो है इसमें नोरिस, जोंक इत्यादि इस वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 आपका स्क्रीन में कहता क्या है कि किस वर्ग के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी प्लेटेहेल्मिन्थीज, ऑप्शन नंबर सी एनिलिडा, ऑप्शन नंबर डी मोलस्का। किस में पाया जाता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा। ठीक है। क्या होता है इसमें? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 कहता क्या है कि इनमें से किस वर्ग के जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का का होता है, आर्थ्रोपोडा का होता है, प्लेटेहेल्मिन्थीज का होता है, या तो एनिलिडा का होता है? किसका होता है बताइए। इनमें से किस वर्ग के जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है? किस वर्ग का जंतु का होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटेहेल्मिन्थीज, या ऑप्शन नंबर डी एनिलिडा। क्या हो जाएगा? तो आपका 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न चलिए, कहता क्या है कि किस वर्ग के जंतुओं का कंकाल एवं कांटे कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है? किस वर्ग का? आर्थ्रोपोडा का होता है, मोलस्का का होता है, निमेटोड का होता है, या तो इकाइनोडर्मेंटा का होता है? किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल होता है एवं हड्डी होता है जो उसका बना हुआ होता है। तो किसका होता है? इकाइनोडर्मेंटा का होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टोपस किस वर्ग के जंतु हैं?
ऑक्टोपस जो हैं किस वर्ग के जंतु हैं? मोलस्का का, निमेटोड का, प्रोटोकोर्डिटा का या एनलिडा का? किस वर्ग का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का वर्ग के जंतु जो होते हैं ए ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का वर्ग के जंतु हैं। अगला प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न इस क्लास का कहता क्या है कि वर्गीकरण के जनक या वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? जो वर्गीकरण है, बंटवारा जो करते हैं, उसका जनक या वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? ए नंबर अरस्तु, बी नंबर लिनियस, सी नंबर डार्विन या डी नंबर मेंडल? किसको कहते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। लीनियस को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण के पिता कहते हैं या तो वर्गीकरण के जनक कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपका ख़त्म हो गया है और कैसा, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन अच्छा लगा होगा और जितने भी दोस्तों यारों को अच्छा लगा है सभी को इस क्लास को, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।